आज हम बात करेंगे गुजरात के कुख्यात डूमास बीच की काली रेत के पीछे छिपे राज की। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि कैसे छुट्टियों का मजा कभी-कभी अलौकिक शक्तियों के साथ एक जानलेवा मुठभेड़ में बदल सकता है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये कहानी है 5 कॉलेज के दोस्तों की, लेकिन उनमें से 2 की एक छोटी सी गलती ने उनके सफर को एक ऐसा भयानक मोड़ दे दिया जिससे वो शायद कभी भी पूरी तरह उबर नहीं पाए। ये कहानी शुरू होती है गुजरात के तट पर बसी एक ऐसी जगह से जिसका नाम भी लोग धीरे धीरे लेते हैं, क्योंकि इसका इतिहास बहुत ही स्याह और बेचैन करने वाला है। मतलब ये कोई आम घूमने फिरने वाला बीच नहीं है, इसकी जड़ें जुड़ी हैं मौत और रस्मों रिवाजों से। और बहुत से लोग ये मानते हैं कि इन सब ने इस जगह पर एक ऐसा आध्यात्मिक निशान छोड़ दिया है जो कभी मिट नहीं सकता। इस बीच की जो पहचान है ना, वो उसकी खूबसूरती से नहीं बल्कि इन डरावनी चीज़ों से है। समझिए कि ये सब आने वालों के लिए एक लगातार दी जाने वाली चेतावनी की तरह है। अब इस बीच की इतनी डरावनी रेपुटेशन के बावजूद 5 दोस्तों का एक ग्रुप वहां पहुंचता है। उनके लिए तो ये अपनी छुट्टियों का बस एक और एडवेंचर फील्ड स्टॉप था, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो एक कितना घातक फैसला लेने वाले थे। वहां के जो स्थानीय लोग थे, जो बड़े बुजुर्ग थे, वो बस एक ही गंभीर सलाह देते थे, एक ऐसी चेतावनी जो पीढ़ियों के अनुभव से निकली थी। पर जैसा कि ये अक्सर होता है, उनमें से 2 दोस्त थे, मयूर और कुशल, जिनके लिए इन चेतावनियों का कोई मतलब नहीं था। उनकी जो जानने की इच्छा थी वो उनके डर पर भारी पड़ गई और वो बीच के सबसे सुनसान, सबसे वीरान हिस्से की तरफ निकल पड़े। और बस यही वो पल था जहां से वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए। उनका हर एक कदम उन्हें सेफ्टी से दूर और एक अनजाने खतरे की गहराई में ले जा रहा था। इसके बाद जो होना शुरू हुआ, उसने उनकी जिज्ञासा को पल भर में चीखते हुए खौफ में बदल दिया। जैसे ही अलौकिक ताकतों ने उन्हें अपने कब्जे में लिया, वो जाना पहचाना बीच अचानक एक ऐसी डरावनी भूल भुलैया बन गया जिससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। और फिर अचानक उन्हें आवाजें सुनाई देने लगीं। वो भी किसकी? अपने ही गुजर चुके रिश्तेदारों की, जो उन्हें उस घने अंधेरे से पुकार रहे थे। हवा में ना जलते हुए मांस की एक अजीब सी भयानक गंध फैलने लगी, ठीक वैसी ही जो उस बीच के अतीत का एक डरावना हिस्सा थी। हालत ये हो गई थी कि उनके चारों तरफ डरावने साए दिखने लगे थे, कभी आते कभी गायब हो जाते। उनकी सच और वहम को समझने की शक्ति ही जैसे खत्म हो गई थी। तो ये जो भयानक चक्र था, ये उनकी अपनी मर्जी से नहीं टूटा। ये टूटा तब जब सुबह की पहली किरण जमीन पर पड़ी। अगली सुबह जब बचाव दल वहां पहुंचा तो उन्हें सिर्फ 2 दोस्त मिले, पूरी तरह से बदहवास, बेसुध। बाकी 3 का क्या हुआ ये आज भी एक रहस्य है। जो 2 मिले वो शारीरिक रूप से तो ठीक थे, लेकिन उनका जो मानसिक और आध्यात्मिक नुकसान हुआ था वो साफ साफ दिख रहा था। तो समझिए कि ये सिर्फ एक डरावना अनुभव नहीं था, इसने उन्हें अंदर तक बदल कर रख दिया। उनकी जो बेफिक्री थी, जो एडवेंचर का जोश था, उसकी जगह अब एक ऐसे गहरे सदमे ने ले ली थी जो शायद जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़े। तो आखिर में ये भयानक कहानी हमें किस सोच और किस गंभीर नतीजे के साथ छोड़ जाती है? उन दोस्तों का जो अनुभव था वो आज एक किंवदंती बन गया है। एक ऐसी कहानी जो बाकी लोगों को ये चेतावनी देने के लिए सुनाई जाती है कि किसी जगह के इतिहास का अनादर करने के खतरे कितने असली हो सकते हैं। ये कहानी इस बात पर जोर देती है कि कुछ जगहें अपने इतिहास को पकड़कर रखती हैं और वो जो एनर्जी होती है उसका बहुत ही शक्तिशाली और भयानक असर हो सकता है। और आखिर में यह हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या कुछ चेतावनियां सच में सिर्फ सुनने और मानने के लिए ही होती हैं? और क्या हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा वाकई उतना मोटा है जितना हम सोचते हैं?